जैसे हरन का नाम फूट जाने से सारा जंगल पुष्प की खुशबू से महकने लगता है। बुजुर्गों को नई नस्लों ने हैरानी में रखा है, नमक महफूज करने के लिए पानी में रखा है। जिस तरह से फूल के लिए सुकून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीफ बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है। वरना स्टेज का शायर स्टेज पे पैदा होता है, स्टेज पे जवान होता है, स्टेज ही पे मर जाता है। मगर जो सच्चा शायर होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। मगर हमारी मजबूरी यह है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है, बोलता कोई और है, फिक्र किसी की होती है, सोचता कोई और है, तहकीक किसी की होती है, लिखता कोई और है, शेर किसी का होता है, पढ़ता कोई और। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। माशाअल्लाह, आपने साबित कर दिया कि अगर कोई वाकई शेर पढ़ना जानता है तो हम शेर सुनना भी जानते हैं। ये बड़ी बात है, आपने साबित कर दिया। मगर आपने अभी शेर सुना है, शेर देखा नहीं है। शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक बैठे हुए हैं और आपको मालूम होना चाहिए मुबारक हुसैन मुबारक उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। यही वो इल्म के रोशन शराब है जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। एक शेर वो होता है जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास शख्स को देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली करबला में पहुंचकर जब यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन, मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। महसूस होना चाहिए कि जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साये की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान का इतना अजीम दानिश्वर बैठा हुआ है, इतना अजीम खतीब बैठा हुआ है, इतना अजीम मुफक्किर बैठा हुआ है जो गांव के अहवाल से लेकर आलमी चौपाल तक के मंजरनामे को अपनी खिताबत का मौजूए सुखन बनाता है। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बिलाजहरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी की महफिल में मरसिया खाने नहीं करते हैं, अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं, या उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम ये चाहते हैं कि आज पूरा मजमा खुशबू में तब्दील हो जाए। सरकार ताजुश शरिया के इल्मी फैजान का नाम है हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। सरकार मुहद्दिस कबीर के इल्मी फैज का नाम है हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी, जिनकी गुफ्तगू सिर्फ हम और आप नहीं सुनते हैं, जिनकी तकरीर सिर्फ हम और आप नहीं सुनते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनकी गुफ्तगू सुनकर मुतासिर होते हैं और वो कहने पे मजबूर होते हैं कि अहले सुन्नत व जमात में ऐसे भी खतीब मौजूद हैं। यही वो लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद हम अपनी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को आना है। हिंदुस्तान के उस शायर का इस्तकबाल करेंगे जो एक नई आवाज और एक नए लहजे के हवाले से पूरे मुल्क के लिए मोहताज तारुफ नहीं। मैं आज बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज हमारे जलसे में कोई आलमी शोहरत याफ्ता शायर नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, जहाँ जिस जलसे में कोई आलमी शोहरत याफ्ता होता है मुझको इतनी परेशानी है क्या आपको बता नहीं सकते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर, इंटरनेशनल शायर, इंटरनेशनल शायर मेरे भाई
यही दौर देखना रहेगा। और आप क्या ऐलान करेंगे? रात भर हम भी यही चिल्लाते हैं, इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता। हम लोग भी तो पेट के मारे हैं, क्या कीजिएगा। मुझको खुशी है, अल्लाह करे आदमी शायर बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर होगा, आदमी क्या करेगा? बेकल साहिब को जब पद्मश्री का अवार्ड मिला तो जब बशीर बद्र को पद्मश्री का अवार्ड मिला तो उसने बेकल उसाही से कहा कि बेकल अब तुमको भी पद्मश्री का अवार्ड मिलना चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जिल्लत हम तन्हा बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे। तो अल्लाह करे कि इंटरनेशनल शायर से हर आदमी महफूज रहे। खलीफा ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी साहब बैठे हुए हैं। मुझे 2 से 3 शेर पढ़ना है और हजरत मुबारक को पेश करना है। बिल्कुल आराम से सुनिए, इत्मीनान के साथ सुनिए कि अल्लामा गुलाम गिलानी अजहरी साहब बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम रज़ा साहब नूरी बैठे हुए हैं, ये सब आफाकी लोग बैठे हुए हैं, अच्छा शेर सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक मतला सुनिए जो मेरा मतला है कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो, मुझे देखो मेरे इस हाथ की ताबीर को देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो। अच्छा, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात देखिए, प्रोग्राम में जमहूरियत निजाम से चला रहा था, लेकिन शबीर भाई ने सदर राज नाफिज कर दिया। अब वो जाहिर सी बात है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद है और ये जलसा है कि नहीं? जलसा है, मुशायरा हो ही नहीं। तो जलसे का मकसद हर होना चाहिए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा लहजा मुबारक से मुबारक है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप 1-2 घंटे नहीं, हिंदुस्तान के लोग रात भर बैठकर उनका इंतजार करते हैं। इंशाअल्लाह जरूर सुनेंगे। मगर इस वक्त खलीफा ताजुश्शरिया मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्र और नजर के खतीब हजरत अल्लामा गुलाम गिलानी साहब तशरीफ लाएंगे। जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाकर जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। यही हम देखना चाह रहे थे। जब माँ से इतनी मोहब्बत है तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो, मुझे देखो मेरे इस हाथ की ताबीर को देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो, मुझे बड़ा अच्छा इंतजाम है भाई, माइक जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, बगैर तार का है। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है इस माइक से, मुझको पता चला। नजर में है बहिश्ते, चलिए कोई बात नहीं, काम करने दीजिए। सुनिए, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो, मुझे देखो मेरे इस हाथ की ताबीर को देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा। तभी वो दामने सरकार की तासीर को देखो, हो गया अच्छा। तभी वो दामने सरकार की तासीर को देखो। मत दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा मेरी सेहत पे। मुझको मालूम है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मत दीजिए, मेरी सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा गुलाम गिलानी साहब जलवा अफरोज हैं, हिंदुस्तान के बेशतर मकामात पर उनसे मुलाकात होती है। मुझको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहती से नेमत के तौर पर कहता हूँ कि मैं शायर अच्छा हूँ। आप नहीं साथ देंगे तो कोई मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। मुझको मालूम है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, मिर्जा गालिब दुनिया से चले गए, दाग दहलवी हमारे दरमियान नहीं रहे, दे के हम बचे और हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। अब शेर पढ़ते हैं, आखिरी जरा अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर को देखो, मुझे देखो मेरे इस हाथ की ताबीर को देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा। तभी वो दामने सरकार की तासीर को देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा। मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर को देखो। कहाँ वो गुंबदे खजरा, चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा। मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर को देखो। और अल्लामा गुलाम
जिलानी साहब कुल्ला अजहरी की मौजूदगी में आखिरी शेर। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर को देखो, चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर को देखो। तस्लीम कर लेंगे मगर पहले बरेली का हमारा पीर को देखो, मगर पहले बरेली का हमारा पीर को देखो। आइए शानदार जलसे में हिंदुस्तान के अजीम और आफा की इस्तेमाल करें जो खलीफा ताजुश्शरिया सरकार मुहद्दिस कबीर के इल्म फैजान से माला माल होने वाली शख्सियत है हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब कुल्ला अजहरी जलवा फरोज हैं। आइए इंशाअल्लाह उनके बाद शायर इस्लाम हिंदुस्तान के कोलंबस की हैसियत रखने वाले शायर हजरत मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ लाएंगे। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत गुलाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस खलीफा ताजुश्शरिया अजीम दानिशो मुकर्रिर हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब कुल्ला अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एक ऐलान भी हम करते हैं आपके सामने। काज़ी शहर बुखारो उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और एक गुजारिश की है कि मरकज़ी दरसगाह दारुल अहले सुन्नत हत्या करीब नमाज का अज़ीम शान इजलास गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस 3 मार्च को मुनक़्क़िद हो रहा है। तो ये 3 मार्च की तारीख आप याद रखें और इस अज़ीम शान इजलास हनफिया करीब नमाज मंडी में तशरीफ लाएं और उस मौके से रज़ा जामी मस्जिद का इफ्तिताह भी है जो नई मस्जिद बनी है, जुमे की नमाज भी होगी और खलीफा ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब कुल्ला अजहरी उसमें तशरीफ भी लाएंगे। आप खत्म बुखारी भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह, उसमें भी आप शरीक हों, हजरत की तकरीर भी आप सुनेंगे। 3 मार्च की तारीख याद रखें, जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे आप और जलसे में शरीक भी होंगे और जामिया गौसिया फैज़ुल इस्लाम अज़ीम शान इदारा जो है आपका मरकज़ी इदारा 28 फरवरी को अज़ीम शान जलसा हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान के मशाइर और माइकराम शुरा इस्लाम तशरीफ लाए हैं। कमेटी के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनकी तरफ से आपकी खिदमत में दावत पेश करता हूँ कि 28 फरवरी को बर्रा के अज़ीम शान जलसे में आप शरीक होने की साथ हासिल करें।